हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कॉमर्शियल कम्युनिकेशन। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो सीसी का जो पेपर पैटर्न रहेगा उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन में हम देखने वाले कि कितने मार्क के अकॉर्डिंग किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ पर लीटर पूछा जाएगा, कहाँ पर वोकेबुलरी होने वाली है। सबसे मेन क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या पूछा जाएगा, और इस बार हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे 1 डे के अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाएगी, और इस बार के लिए कौन से आईएमपी लीटर निकलने वाले, उन सबको लेकर मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हम पेपर पैटर्न की पहले बात कर लेते हैं। देखिए, सीसी का जो पेपर पैटर्न होता है अदर सब्जेक्ट से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि हमारा मोस्टली 4 क्वेश्चन में ही पेपर पूछा जाता था सीसी का, लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी की ओर से हमें बोला गया है कि 70 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चन में ही पेपर पूछा जाएगा। तो सीसी में 5 क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट किए जाएंगे वो ध्यान से समझिएगा। मोस्ट ऑफ जो होने की प्रॉबिलिटी उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बताने वाला हूँ। तो अब हमारे पास 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के मार्किंग बताए गए इक्वल 14 मार्क बताए गए। तो 14 मार्क के अकॉर्डिंग ही मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन को वो कन्वर्ट करेगा। वरना हमारे 17 मार्क हुआ करते थे एक एक क्वेश्चन के, लेकिन 14 के 5 क्वेश्चन होंगे तो 70 मार्क हो जाएंगे कंप्लीट। अब समझिएगा, एक एक क्वेश्चन को कवर करने के लिए यूनिवर्सिटी की ओर से तो 3 ऑप्शन बताए गए, लेकिन वो इसमें अप्लाई होते नहीं है। जो 3 ऑप्शन बताए आप लोग को पता ही है कि 14 के ऑप्शन में 14 के ऑप्शन में 7 या तो ऊपर भी 2 7 और नीचे भी 2 7। यहाँ पर सीसी में ये अप्लाई होता नहीं है कोई भी। तो कैसे मार्किंग होगा ध्यान से समझिएगा। मोस्ट ऑफ यही होने के चांसेस है, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन 1 स्ट्रेटेजी आईएमपी साथ साथ में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक एक क्वेश्चन का डिटेल में एंड तक देखना। तो क्वेश्चन 1 क्या रहता है, आपका टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पूछा जाना है, जहां पर आपको पता है कलर्स ऑफ लाइफ का टॉपिक रहने वाला, जो हमारा सेमेस्टर 3 के अंदर भी था। ठीक है, जो सेमेस्टर 4 में आगे कन्वर्ट किया गया, पार्ट 2 समझिएगा। इंग्लिश गुजराती दोनों मीडियम के लिए सेम रहने वाला है। ठीक है, और इंग्लिश में ही पेपर लिखना रहेगा हर एक स्टूडेंट्स को। अब यहाँ पर टेक्स्ट में 14 मार्क कैसे कवर करेगा, तो एक टॉपिक पूछा जाएगा, इसी टेक्स्ट में से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। क्या पूछेंगे? क्वेश्चन आंसर। सेकंड जो टॉपिक पूछा जाएगा वो होगा शॉर्ट नोट। इस तरह से 2 टॉपिक के अकॉर्डिंग 14 मार्क कवर होंगे। मार्किंग कुछ ऐसे होंगे कि क्वेश्चन आंसर टोटल 8 मार्क का पूछा जाएगा, तो शॉर्ट नोट 6 मार्क की पूछी जाएगी। और ऐसे आपके 14 मार्क हो जाएंगे कंप्लीट। 8 मार्क के लिए आपको कितने क्वेश्चन कवर करने पड़ेंगे? आई थिंक 4 जितने क्वेश्चन कवर करने रहेंगे, लेकिन दिए गए एक्स्ट्रा होंगे 6। मैक्सिमम यही होने के चांसेस है। 6 में से आपको 4 का अटेम्प्ट करने, तो आपके 8 मार्क हो जाएंगे कंप्लीट। 1 के 2 मार्क रहेंगे। शॉर्ट नोट की बात करें तो आपका 3 शॉर्ट नोट होगी। कितनी होगी? 3 में से आपको 1 लिखनी है, और 1 लिखोगे तो आपके 6 मार्क कंप्लीट कवर हो जाएंगे। और इस तरह से ही मार्किंग होने के चांसेस 9-10% है। ठीक है, अब इसकी स्ट्रेटेजी और आईएमपी साथ में अभी बता देता हूँ, जिससे आपको पता रहेगा कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट्स को भी समझना और लास्ट ईयर प्रिपरेशन करें वो भी एंटर देखना। स्ट्रेटेजी में बताऊंगा कौन सा सबसे ईजी रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर के अंदर देखेंगे, टेक्स्ट के अंदर टोटल 5 चैप्टर और हर बार 5 ही होते हैं। तो मेरा यही सजेशन है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन मतलब 6 क्वेश्चन है तो 4 लिखने, 3 शॉर्ट नोट तो 1 लिखनी। मैं डायरेक्ट कोई आईएमपी क्वेश्चन ना बताऊं कि पहले में से ये शॉर्ट नोट कीजिए, ये आईएमपी क्वेश्चन कीजिए। मैं इस तरह से नहीं बताता। स्ट्रेटेजी ऐसी बताता हूँ कम मेहनत हो और पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाए, कवर हो जाएगा। तो 5 चैप्टर मत कीजिए। 5 तो किसी को नहीं करना है, मैं बोलूँगा 4 भी किसी को नहीं करना। 3 चैप्टर कीजिए। ऑनली कितने कीजिए? 3। अब एग्जैक्ट 3 कौन से वो नहीं बोलूँगा, कोई भी 3 कीजिए, लेकिन स्टार्टिंग से अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 कीजिए, या तो फिर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, तो भी 3, ऊपर से 3 या नीचे 3 कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट मतलब कैसे करना है, पहले तो आपको उसकी समरी पढ़ना है। गुजराती में भी पढ़ सकते हो, आपको जिससे पता रहेगी इसके अंदर क्या बोला जा रहा है, किसके बारे में बताया गया। शॉर्ट नोट जैसे समरी पढ़ोगे ना, वैसे आपको क्या आ जाएंगे, उसके जो क्वेश्चन आंसर दिए गए वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। जो आप देख रहे होंगे ये कंप्रेसिव टाइप के क्वेश्चन आंसर, ये पहले करना है। ये इसी में से क्वेश्चन आंसर बन के आने वाले। जो एक्स्ट्रा दिए ना एडिशनल, वो नहीं करना चलेगा। आपको टाइम कम है, इसमें से नहीं आएंगे, उसी में से पूछे जाएंगे। 9 क्वेश्चन है तो इसी में से वो आने वाला है। दूसरा शॉर्ट नोट जितनी दी वही इतनी पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं बोलो 1 आईएमपी 2 आईएमपी, ऐसा नहीं बोलूँगा। 3 पढ़ो तो तीनों की जो शॉर्ट नोट है ना वो पढ़ लीजिए। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि कौन सा चैप्टर आपको ईजी लगता है। या 2 शॉर्ट नोट तो दोनों 2 पढ़नी है। और साथ में यहाँ पर जो भी दिए गए हैं एमसीक्यू वो पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में आने वाला है। एंड में बताऊंगा मैं क्वेश्चन 5 के लिए। इतना आपको पढ़ना है एक एक चैप्टर में से। तो कितने चैप्टर पढ़ना है आपको? टोटल 3 चैप्टर पढ़ना है। कोई भी नीचे से 3 पढ़ो या ऊपर से 3 पढ़ो। ठीक है, जहाँ पर शॉर्ट नोट आपको लगती है एक ही पूछी गई, वो वाले 3 चैप्टर आप ले सकते हो, लेकिन सलंग लीजिएगा। ऐसा नहीं पहला तीसरा 5 ऐसा मत लीजिएगा, क्योंकि सलंग लेने से क्या फायदा रहेगा, शॉर्ट नोट उसमें से एक ना एक तो निकल जाएगी। इस बेस पर मैं आपको बोल रहा हूँ। आई होप आपको टेक्स्ट समझ में आएगा। टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ये 28 मार्क का। कितने मार्क का? 28 मार्क का होता है। इसके लिए टेक्स्ट थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आएगा? लेटर्स आएंगे। लेटर्स का टॉपिक कौन सा बता दूं? जो कॉर्पोरेट फील्ड होता है ना, कॉर्पोरेट के अंदर सोशल वर्क रिलेटेड हमको क्या लिखना है? लेटर लिखना है। सोशल वर्क करने के लिए लेटर लिखना है, या उनसे हेल्प लेने के लिए, जो भी समझिए।
तो आपके एग्जाम में 2 लेटर आएंगे, एक के ऑप्शन में 2 लेटर आएंगे, इन दोनों में से कोई भी एक लिखना, डायरेक्ट आपका 14 मार्क हो जाएगा कवर। ठीक है, और बहुत ही ईजी आप देखोगे ना तो टॉपिक बहुत ही ईजी दिए गए। टोटल कितने टॉपिक दिए गए? 5 टॉपिक दिए गए। 5 में से कोई एग्जाम में 2 आएंगे, ठीक है, लिखना को 1 है, और 2 3 5 5 ईजी आप देख रहे होंगे तो आपको ये पता भी है आरटीआई मतलब क्या होता है, डिजिटल बैंकिंग क्या होता है, मेडिकल चेकअप क्या होता है, आपने समझा ही होगा ये सब। जस्ट आपको कंपनी को, कोई भी कंपनी को या यूनिवर्सिटी को आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है इसके रिगार्डिंग, कि इसका अरेंजमेंट करे या इसको स्पॉन्सर करे या तो इसके लिए डोनेशन दे, कुछ भी। तो मैं बोला 5 में से आईएमपी समझना कैसे करना, इसकी भी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। 5 में से आपको क्या करना, सलंग 3 पढ़ो, कोई भी 3 पढ़ लो, और उसमें भी खास बोलो तीसरा, चौथा, पांचवा पढ़ लो, इसमें से कोई एक तो होगा गारंटेड है। ठीक है, ये 3 पढ़ लीजिए, एक तो गारंटेड निकलेगा, बाई चांस इसी में से 2 भी हो सकते हैं। इस तरह से पढ़िए, ऐसे नहीं ऊपर के 2 आईएमपी नहीं है, इनमें से कोई एक हुआ तो ऊपर में से कोई एक हुआ, पर आपको लिखना तो कोई एक ही है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं बोलना चाहूँगा 3 पढ़ लीजिए, यही 3 4 5 आपको एक ना एक तो मिल जाएगा। लास्ट दिन प्रिपरेशन करने वालों के लिए भी बात कर रहा हूँ, और एंड रेगुलर स्टडी करते हैं उनके लिए भी यही आईएमपी है, और ऐसे आपको स्टडी भी करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? लेटर के बारे में 14 मार्क बहुत इजीली कवर हो जाएंगे। टॉपिक को भी मैं समझा सकता हूँ, इतनी ईजी है, लेकिन आप पढ़ोगे ना, गुजराती में भी दिया गया, आपको ट्रांसलेशन आ जाएगा तो टॉपिक समझ में आ जाएगा, इजीली आप लिख लोगे। पर लिखना अच्छे से, एड्रेस आपको अच्छे से लिखना है, बीच का सब्जेक्ट के लिए 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से ज़्यादा पैराग्राफ नहीं बनाना। ठीक है, निबंध की तरह नहीं लिखना है, लेटर को लेटर की तरह ही लिखना है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपके पास लेटर आएंगे, लेकिन किस टाइप के लेटर है? एजेंसी के लेटर। और एजेंसी में समझिएगा, एक होगा एजेंट लेटर लिखेगा, एजेंट टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बोला या ऑनर। दूसरा टॉपिक होगा प्रिंसिपल लिखेगा एजेंट को। ये 2 टॉपिक रहते हैं, दोनों का एक एक आएगा, इसमें से कोई एक लिखना और कोई 14 मार्क हो जाएंगे कवर। ठीक है, दोनों ईजी है, दोनों एक जैसे ही है, ऐसा कुछ है नहीं अलग अलग, इसके लिए कुछ अलग फॉर्मेट, इसके लिए अलग फॉर्मेट, ऐसा नहीं है। आपको टॉपिक दिए गए 8, इस 8 में से समझिएगा, आपको 3 या 4 बता देता हूँ, उसमें से करना एक तो निकलेगा, पर एक्स्ट्रा पढ़ना जरूर। ये थोड़ा इजी टॉपिक है। पहले तो बोला गया एजेंसी को ओपन करने के लिए एप्लीकेशन लिखना है, फिर उसकी टर्म कंडीशन बता रहा है कि क्या है, फिर तीसरे में क्या बता रहा है, नेगोशिएशन, कि इसके लिए बेटर टर्म कंडीशन दिया जाए ऐसा। फिर चौथा अपॉइंट किया गया एजेंट को। 5वां क्या, सेल कम क्यों हो रहा है उसके बारे में बताया गया। 6वां सेल कम क्यों हो रहा है उसका रीजन बता रहा है। 7वां खुद सरेंडर करा कि उसको एजेंसी बंद करनी है। 8वां सामने से कंपनी बंद करा रही है। कितने नॉर्मल टॉपिक है, पढ़ोगे ना आपको इजीली समझ आएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ 3-4 कौन से पढ़ने। प्रिंसिपल वाला, जैसे प्रिंसिपल लिखता है एजेंट को लिखता है कि आप, तो पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 5, ये 3 है हमारे प्रिंसिपल टू एजेंट। सेकंड टॉपिक जो मैंने आपको बोला ना, प्रिंसिपल टू, ये 3 पढ़ लेना है। 3 में से खास 7 और 8 पढ़ ही लेना है। उसके अलावा बता दूं कौन सा आपको पढ़ना चाहिए, जो ऑफरिंग टर्म कंडीशन है वो, और एक्सप्लेन फॉर डिक्लाइन, ये। ठीक है, ये मैंने 4 टॉपिक, ये 5 से बताया कि 3 टॉपिक है यहाँ पे प्रिंसिपल टू एजेंट वाले, जिसमें से 2 बोला 7, 8, फिर 6 और 2, ये 4 टॉपिक पर ना, मुझे लगता है इसमें से कोई एक तो आपको मिल ही जाएगा, मोस्ट ऑफ चांसेस है। और सब में एड्रेस लिखने का तरीका सेम जैसा ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 4 को समझिएगा कि 14 अकॉर्डिंग के बता रहा हूँ, लेकिन 17 हुआ करता था पहले, 70 मार्क का पेपर होता था तो भी, लेकिन ये 3 आवर का टाइमिंग हुआ करता था। लेकिन अब जो टाइम है 2.5 आवर का दिया गया, इसके 14 मार्क के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। अब क्वेश्चन 4 को समझते हैं। तो क्वेश्चन 4 में 1 एंड ओनली क्या आएगा, वोकेबलरी आने वाली, पूरा का पूरा वोकेबलरी 14 मार्क का आने वाला है, जिसके अंदर मार्किंग कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसा मैं बोलना चाहूंगा, मोस्ट ऑफ ये होने के चांसेस है 8 और 6 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होंगे। दोनों के दोनों जो वॉकअप के टॉपिक ही होंगे। पहले बता दो किस तरह से पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाएगा मैचअप करने वाला, मतलब आपके पास दोनों टॉपिक दिए होंगे ए और बी, इसको आपको क्या करना है, मैचअप करना है। दूसरा जो टॉपिक पूछा जाएगा, दूसरा जो रहेगा वो गिव द मीनिंग, मतलब आपको वर्ड्स दे दिया गया, डायरेक्ट उसका मीनिंग लिखना है, इस तरह से पूछा जाएगा। अभी 8 है, मतलब आपको 8 टॉपिक पूछे जाएंगे। 6 से तो आई थिंक आपको 6 पूछा जा सकता है। बाय चांस 1-1 मार्क के अकॉर्डिंग बता, 2 मार्क के अकॉर्डिंग हो भी सकता है, बट ये चांसेस ज्यादा थे, उसके अकॉर्डिंग आपको बोला 8 और 6, एक मैचअप करने वाला, एक गिव अ मीनिंग। इसमें आपको पता है आपके पास 50 वर्ड है, और बता दो सेमेस्टर 4 के अंदर जो 50 वर्ड दिए वो सबसे ईजी है, आपको ऑलरेडी पहले से कुछ आते ही होंगे, तो प्लीज पढ़िएगा, जो सबसे ईजी टॉपिक है ये। आप चाहो तो इसको 1 से 2 आवर में कवर कर सकते हो, और ये 40 मार्क आपके बैठे बैठे आपको आ जाएंगे। तो वोकैब आई थिंक क्लियर हो चुका है, वो किस तरह से पूछा जाएगा और किस तरह से मार्किंग कवर होने वाले हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 सबसे इजी है, जो 40 मार्क हर एक स्टूडेंट आराम से उसको कवर कर लेगा। पूछा क्या जाएगा, जो हमारा टेक्स्ट है ना, जो 5 चैप्टर मैंने कहा, उसी में से बन के जो आने वाला वो है हमारा एमसीक्यू आने वाले। वो एमसीक्यू आने वाले, कितने एमसीक्यू आएंगे, तो आई थिंक मिनिमम 10 तो होंगे, 12 भी एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करने, 7 जितने करने, क्योंकि हर एक के एमसीक्यू के मार्क कितने रहने वाले, 2 मार्क रहने वाले हैं। इसकी तैयारी जैसे मैंने कहा हर एक टेक्स्ट में से हो सके तो 5 चैप्टर की कीजिए, लेकिन 4 चैप्टर के कर लोगे ना तो भी आपको उसमें से 10 मतलब 7 तो मिल ही जाएंगे। ये आपको जो एमसीक्यू दिख रहे हैं वही आपको करने हैं रेडी। और जिसके पास बुक भी ना हो तो एक ऑप्शन बता देता हूँ, आप क्या कीजिएगा,
VG स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर क्या रहेगा, इसकी MCQ टेस्ट आपको फ्री में देने को मिलेगी, साथ में इसकी PDF एग्जाम तक अवेलेबल करा दी जाएगी। अगर अभी तक अपलोड नहीं हुआ MCQ टेस्ट, लेकिन एग्जाम तक हो जाएगा क्योंकि 1 मंथ पहले वीडियो बन रहा है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर फ्री में आपको टेस्ट देने को मिलेगी। CC के जितने भी 5 चैप्टर है उसके MCQ ऐड कर दिए जाएंगे, जहाँ से आप 40 मार्क इजीली कवर कर पाओगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन 5 कंप्लीट अटेम्प्ट करना जरूरी है 40 में से 14, क्योंकि हमारे पासिंग मार्क है ना वो 25 है। अगर 14 यहाँ से आप कवर कर लेते हो तो आधे मार्क यहाँ पर आ जाते, तो ऊपर से तो इजीली आप कवर कर ही लोगे। ठीक है, आई होप मैंने 5 क्वेश्चन को डिटेल में समझा दिया। कुछ क्वेरी तो मुझे कमेंट करना। अब देखिए लास्ट टाइम प्रिपरेशन करें तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर आपको MCQ करनी है, जो एप्लीकेशन से भी हो जाएंगे या अपने बुक से भी कर सकते हो। दूसरा ईजी क्या आपको बता दो, दोनों लेटर ईजी है, दोनों ही लेटर इजी है, जिसके अंदर खास करके 2 नंबर का इजी है, क्योंकि इसमें 5 टॉपिक तो 3 टॉपिक पढ़ोगे आपका काम 14 का हो जाएगा। दूसरा वॉकेब इजी माना जाता है, इजी मैचअप करने के अंदर आपको इजीली मैचअप में अगर 3 या 4 सही मैचअप हो गए तो बाकी 2 भी सही हो गए तो 8 मार्क यहाँ से रेडी हो जाएंगे। ठीक है, हाँ टेक्स्ट के अंदर आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट नोट थोड़ी पढ़नी रहेगी, वो थोड़ा काम ज़्यादा रहता है, बट कर लेना टाइम बचे उसके अकॉर्डिंग। ये वाला लेटर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपको कर लेना है, यहाँ पर आपको जो MCQ वो कर लेना है, यहाँ पर वॉकेब आपको कर लेना है। ठीक है, इजीली करोगे तो आपके यहाँ पर 35 से लेकर 40 मार्क कवर हो ही जाएंगे। लास्ट नीट प्रिपरेशन वाले की बात करें, रेगुलर वालों को सहारा करना है, अच्छे से तैयारी कर लेना है। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। कुछ क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, वहाँ पर आपके एग्जाम रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है ना वो अपडेट की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।